नमस्कार, द मॉडर्न पत्रकार में आपका स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब का मामला जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो पोलराइजेशन का काम करती हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही, और उसी पर तमाम डिबेट्स न्यूज़ चैनल में, अलग अलग फेसबुक पोस्ट और अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो चैनल्स में इनके चर्चे हो रहे हैं। कोई इसको सही, कोई इसको गलत, कौन इस पक्ष को सही, कोई उस पक्ष को सही। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं आपके सामने। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ है कि अभी जस्ट एक दिन पहले कांग्रेस की केंद्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उनका एक ट्वीट आता है सामने। वो ट्वीट आपके सामने मौजूद है। उस ट्वीट में वो ये कहना चाहती हैं कि भारत के संविधान ये महिलाओं को ये गारंटी देता है या फिर ये हक देता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पहन सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। उस हिसाब से वो ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैम, लेकिन एक चीज़ है यहाँ कि ये भारत है। इस देश में सभ्यता, संस्कृति उस जगह के हिसाब से नापी जाती है। हमें कोई तकलीफ नहीं है कि कौन क्या पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा, वो बिल्कुल उसकी इच्छा है। लेकिन आपने उसमें एक शब्द जोड़ा, बिकनी जोड़ा, जो मुझे लगता है कि शायद कंट्रोवर्शियल वर्ड है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अगर किसी महिला को, जो सदन की मेंबर हैं, अगर उनको ये मन होगा कि मुझे बिकनी पहन के सदन में जाना है, तो क्या वो सही हो जाएगा? अगर किसी लड़की को ये मन होगा कि मैं जीन्स पहन के जाऊँगी कॉलेज, मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी, तो क्या वो सही हो जाएगा? किसी भी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी संस्थान का एक यूनिफॉर्म कोड होता है, उस हिसाब से उसको पालन करना होता है। इसमें जाति और धर्म की बात ही नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस मुद्दे को जानबूझकर उजागर किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का हमेशा ये बनता है कि भाई ध्रुवीकरण कर दो, हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो, हिंदू मुस्लिम की बातों को रख दो, तो पोलराइजेशन करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने वीडियोस में देखा, मैंने बहुत जगह पे देखा, बहुत तरह की जानकारी मिली, हिजाब के बारे में हमने समझा। मैं किसी के धर्म पे या किसी इस मुद्दे पे ज़्यादा गहराई में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौके बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसा जो समय होता है, ऐसे में आप आके सामने से आप प्रोत्साहन दीजिए, आप बोलिए कि हम आपके साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप बोल रहे हैं कि बिकनी पहन के जिसको जाने का मन होगा वो चले जाएगी। ये कोई तर्क हुआ? हाँ, किसी को मन होगा, मतलब मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तो किसी को अगर ये मन होगा कि वो बिकनी पहन के सदन में जाना चाहेंगी, तो क्या सदन उसको एक्सेप्ट कर लेगा? अधिकार तो उसको भी मिलता है कि हाँ उसको मन है, वो कैसे भी पहन के जा सकती है। यही बात है। तर्क वितर्क आप मान ही लिए शायद कि आप शायद उस तरीके का एजेंडा आपके पास नहीं है, तो वो एजेंडा आप सामने लेके आती हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है और चुनाव में ध्रुवीकरण करना है। अब आते हैं कर्नाटक वाले मुद्दे पे। देखिए, मैं बीजेपी का या कांग्रेस का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी राय बस रख रहा हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कमेंट में बोल दीजिएगा कि क्या नहीं पसंद आया। गाली मत दीजिएगा, लेकिन आपको नहीं पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया बता दीजिएगा। पहली बात, कर्नाटक में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। और चूंकि बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर जो मुद्दा ये उभर के आ रहा है वो दूसरे पक्ष का है, यानी मुस्लिम फैक्टर वहाँ काम कर रहा है, तो मुसलमानों की बात हो रही है, तो ये मुद्दा बहुत नेशनल न्यूज़ बन चुका है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और ये जो ड्रेस कोड वाली बात है, इसका निर्णय वो कॉलेज प्रशासन करेगा, इसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय करेगा या न्यायालय करेगा, जहाँ पर ये केस चल रहा है वो लोग करेंगे। हम और कोई आम जनता कोई नहीं होता उसमें कोई टिप्पणी करने वाला। स्कूल प्रशासन का जो मन होगा वो हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो जानते हैं और ज़्यादा बुद्धिजीवी भी हैं। और माननीय उच्च न्यायालय की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका आदेश सर्वोपरि होता है। वो आदेश देंगे जैसे, उस हिसाब से काम होगा। लेकिन जब बात आती है यहाँ राजनीतिक, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं आपको झारखंड की बात बताता हूँ। सरस्वती पूजा के दिन विसर्जन का वक्त था और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आपस में दो गुट लड़ते हैं और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। उसका नाम शायद रुपेश पांडे था। उस व्यक्ति की जान चली जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जगह पे, बरही वो जगह है, वो हजारीबाग जिले में आता है, और उस जगह पर सरकार और यहाँ की प्रशासन, झारखंड प्रशासन ने 36 घंटे तक इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी। क्यों?
आपको डर था किसी चीज़ का? वहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, अलग अलग लोग अपनी राय रख रहे हैं। आप किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं? सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ कर्नाटक में काम करेगा जहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर झारखंड में जेएमएम की सरकार है, तो उनको भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए था 36 घंटों तक। मैं मानता हूं कुछ भी हुआ होगा, गलती दोनों तरफ से होती है, अगर गलती दोनों तरफ से भी हुई होगी तो प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आनी चाहिए थी। 36 घंटों तक आपने इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी, किससे पूछकर? किस लिए बंद कर दिया आपने? क्योंकि मामला बढ़ जाता। आपने दबाने की कोशिश भी क्यों की? एक व्यक्ति मरता है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार मिलकर मॉब लिंचिंग पर कानून लाती है, लेकिन उस कानून का पालन तो कराना पड़ेगा ना। हजारीबाग में उस लड़के की गलती, मुझे नहीं पता कि उस लड़के की गलती थी या सामने वाले की गलती थी, लेकिन उस लड़के ने अपनी जान खोई है। उसकी माँ की फोटोज आई हैं सामने, वायरल हो रही हैं, उसकी माँ लाश से लिपट के रो रही हैं। उसको क्या जवाब दीजिएगा आप? पहले बताइए। आप 36 घंटे तक किस बुनियाद पर आपने 36 घंटे तक अपने इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी? हर किसी को एक्सप्रेस करने का अपना अधिकार है। आज कर्नाटक में जो चल रहा है, हर वर्ग, मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग, हर कम्युनिटी अपना अपना तर्क रख रहा है। बहुत लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। यही तो खूबसूरती है, यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा राइट कहता है। अगर हमारा राइट है, आप वहां राइट देकर रखे हो कर्नाटक में, तो झारखंड सरकार ने क्यों नहीं राइट दिया? 36 घंटे तक कोई भी किसी तरीके से कुछ भी बात नहीं होगा, कोई पोस्ट नहीं आएंगे, कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। आप मुद्दे को दबाना चाहते थे। अगर यहीं पर, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर यहीं पर कोई मुस्लिम के साथ ऐसा होता तो ये मामला बहुत तूल पकड़ता। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं भड़काऊ भाषण दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है सर। आपको याद होगा तबरेज अंसारी जी 2 साल पहले उनको मार दिया गया था। जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था, और जिन लोगों ने किया था उनको कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं अभी बोलता हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष से क्यों सर? हाँ, ये डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी क्यों आती है आपके सामने? अभी आपने क्यों नहीं एक्टिवली उसका काम किया? अभी ये जो घटना घटी, आपने क्यों नहीं? आपको पूरा ऑर्डर देना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था। और आप प्रशासन का काम होता है विधि व्यवस्था को बढ़ाना, ना कि उस जगह को एलिमिनेट कर देना, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आने देनी। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, माफ़ कीजिएगा। मोराबादी में एक घटना हुई, 2 लोग आते हैं, 2 या 3 लोग आते हैं, एक अपराधी, दोनों गुट अपराधी गुट थे, और आपस में लड़ते हैं, गोलीबारी होती है, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नगर निगम और झारखंड सरकार और यहाँ का प्रशासन क्या करता है? वहाँ लगे सभी दुकान स्टॉल को हटवा देता है। उसको ये करना चाहिए था कि व्यवस्था टाइट करनी चाहिए थी, वहाँ पर पुलिस प्रशासन का जोर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभी फूड स्टॉलों को हटा दिया। आज 13-14 दिन हो गए, वो तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हजारों लोगों की जीवनी का सवाल है, बहुत लोग भूखे हैं, कितने लोग इस पे सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सरकार बस ये चाह रही है, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार जहाँ पर घटना घट रही है, जो भी घटना घट रही है, उस घटना पे कोई उनको प्रतिक्रिया नहीं है उस घटना पे, बल्कि उस घटना से क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, बाहर क्या हो सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर दो, भगा दो, दुकान हटा दो, ना रहेगा दुकान, ना होगा घटना। तो कल को डेट में अगर कोरोना का चौथा वेव आएगा, माफ़ कीजिएगा, भगवान ना करे आए, तो कल को डेट में आप यही कर दीजिएगा कि जो संक्रमित होंगे उसको मरवा दो, ना रहेगा संक्रमित, ना बढ़ेगा कोरोना। यही करवाएंगे आप सुरक्षा व्यवस्था, आप स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो। ऐसे नहीं होता सर, ना सरकार ऐसी चलती है, ना लोग ऐसे चलते हैं, ना भावनाएं ऐसी चलती हैं, समझना पड़ेगा। और मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। जो भी ये मुद्दा था, मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सप्रेशन देना चाहिए, मुझे मेरी अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप एक बड़ी नेता हैं, आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। आपको सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट आइए, आप जिस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं वो सपोर्ट आपको मिलेगा भी, और आप सच के लिए रहेंगे तो हम सब आपके साथ देंगे। लेकिन इस तरीके की प्रतिक्रिया कि अगर संविधान और अधिकार मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपनी सभ्यता को भूल जाएं और जो मन सो करने लगे, ये मतलब नहीं होता। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे तो इसे शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, द मॉडर्न पत्रकार को। और मेरी फीलिंग थी, अगर किसी की भावना को आहत पहुंची होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन बस ये था
कि ये तमाम तरीके की चीज़ें जो समाज में अलग अलग जो गलतफहमियां फैलाते हैं, जो समाज में ध्रुवीकरण करते हैं उसको, और जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, आप अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने विवेक से सोचिए क्या सही है क्या गलत है, अपना दिमाग लगाइए। किसी और का सुन के और किसी के और के आवेश में आके चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। धन्यवाद।